नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी, हड्डी रोग विशेषज्ञ सुमन आर्थो हॉस्पिटल बलरामपुर। हम लोग के घर की समस्या है जो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हड्डी वीक होने की। ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डी, पोरोसिस मीन्स होता है हड्डी में छेद हो जाता है। तो दोनों को मिला लेते हैं तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये एज रिलेटेड बीमारी है या एजिंग की समस्या है। जैसे हम लोग अभी यंग हैं तो हमारी हड्डियों का जो डेंसिटी है वो स्ट्रांग है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है या 60 के ऊपर हो गया, 70 हो गया, तो हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, डाइट कंप्रोमाइज हो जाती है, जिस वजह से ये हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये अर्ली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मीनोपॉज के बाद में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो निकलना बंद हो जाता है। उसका हड्डी पे एनाबॉलिक इफेक्ट का काम है, यानी कि हड्डी की जो डेंसिटी है, हड्डी का जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो वो हड्डी मेंटेन रहती है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है लो बैक पेन। अगर कोई फीमेल या कोई मेल जो 60-70 के ऊपर है और कमर में दर्द बता रहे हैं कि इसमें हड्डी वीक हो रही है या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, तो हम लोग इसका एक सिंपल एक्सरे करा लेते हैं। एक्सरे में हमको डेंसिटी बदली होगी और उसके अलावा जो हड्डियों का शेप होता है, हड्डी रेक्टेंगल होती है हमारी स्पाइन की हड्डियां। जब इसमें डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, तो ये हड्डियां दोनों साइड से पिचक जाती हैं। तो कई सारी आपको हड्डियां वहाँ पे पिचकी हुई दिखेंगी या एक सिंगल हड्डी पिचकी हुई दिखेगी कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो रही है। दूसरा टेस्ट और भी हो सकता है, इससे एडवांस टेस्ट है एक, उसको हम लोग बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा पूरी बॉडी की एवरेज निकाला जाता है, जिसमें डिस्टल एंड रेडियस, नेक, फीमर और स्पाइन का एक एवरेज डेंसिटी निकालते हैं। उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि हड्डी में कितना बीएमडी का मानक होता है, कि नॉर्मल है या ऑस्टियोपेनिक है, हल्की कमजोर है या पूरा ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन, इनके द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसके प्रिवेंशन पे है। प्रिवेंशन के लिए जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो हड्डी का स्टिमुलस होता है वो वेट बेयरिंग होता है। अपनी दिनचर्या में चले फिरेगा उतना हड्डी पे स्टिमुलस आएगा तो हड्डियाँ स्ट्रांग बनी रहेंगी। दूसरा डाइट होता है, हमें कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलर लेना है। इसके अलावा सनलाइट बहुत अच्छा और नेचुरल सोर्स है। डाइट्री में वेज, नॉनवेज, अंडा, दूध, दही, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। एक बार अगर ठीक से इलाज प्रॉपर वे में हुआ तो 2 महीने या 3 महीने में हड्डियों का डेंसिटी बढ़ने लगता है। उसकी चेकअप के लिए फिर 2 महीने बाद हम लोग रिपीट बीएमडी करा लेते हैं, रिपीट एक्सरे करा लेते हैं, प्लस पेशेंट सिम्टम भी हमको बताता है कि हाँ ठीक है। कभी रेगुलर पॉपुलेशन में देखेंगे जो माता बहनें जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, अगर वो झुके हुए हैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी उनके शरीर का वेट नहीं ले पाई तो झुक गई। तो इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर, एक ब्रेस आता है कई सारा, जैसे देखे होंगे आप, कोई भी पेड़ की टहनी अगर झुकती है तो उस पर सपोर्ट लगा देते हैं। तो सिंपल वही कंसेप्ट बेल्ट का है, बेल्ट उसको स्ट्रेट रखता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप लोग पहले अपनी दिनचर्या सही रखें, डेली कैल्शियम, विटामिन डी, रेगुलर एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ से इसको हम डिले कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कंप्लीट क्योर तो नहीं होती, बट डिले हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हमारा पर्पस है, जो बीमारी 60 में होनी है अगर वो 80 में हो तो हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अपना ऑस्टियोपोरोसिस को डिले कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक बार आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, और फिर नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा।